एक दफा का जिक्र है कि एक किसान बहुत गरीब था। उसके पास कुछ मुर्गियां थी जिनके अंडों पे वो गुजारा करता था और उन्हीं अंडों को वो अपने गॉड के टेम्पल यानी मंदिर के अंदर भी रखता था। उसका कोई नहीं था सिवाय उसकी दादी के, जिनकी अब मौत हो गई थी और वो उस किसान को एक कोम यानी एक कंगा देकर गई थी निशानी के तौर पर ये किसान उस कंगे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, इसीलिए एक दिन वो गुम हो गया। जब उसे अपने कोम का ख्याल आया तो रात में कोई चुपके से उस कंगे को वापस उसके घर पर रख गया। किसान को लगा ये सब उसके गॉड ने किया है, जिसको वो एग्स यानी अंडे दिया करता था। ये बात इतनी फैल जाती है कि अब सब उस गॉड को अपनी तमन्नाओं के लिए एग्स यानी अंडे देने लग जाते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हकीकत कुछ और थी। असल में ये काम कुछ फॉक्स की तरह दिखने वाली क्रिएचर्स किया करती थी। वो लोगों की भूली हुई चीजों को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाया करती थी। ये जो सारी कहानी है ये एक मॉम अपनी बेटी हारुका को सुना रही है। उन्होंने इसे एक मिरर दिया है। इस कहानी की मदद से वो अपनी बेटी को समझाना चाह रही है कि उसे अपनी चीजों का ध्यान रखना होगा वरना वो गुम हो जाएंगी। हमें पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और जल्द ही उनकी बीमारी की वजह से मौत भी हो जाती है। वक्त गुजर जाता है और अब हारुका सिर्फ अपने डैड के साथ रहती है, पर उसे अपने डैड से शायद उतना प्यार नहीं। वो अपने डैड से बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है, शायद इसलिए कि वो अपने डैड की फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। आज वो अपनी एक फ्रेंड को घर लेके आई थी। वो उसे अपनी मॉम के बारे में बता रही थी और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का दिया हुआ मिरर उसने खो दिया है यानी गुमा दिया है। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका कहीं दिल नहीं लगता, इसीलिए अब वो अपनी दादी के घर जाने का फैसला करती है। अब रास्ते में वही टेम्पल यानी वही मंदिर आ जाता है जिसका जिक्र उसकी मॉम कहानियों में किया करती थी। यहाँ वो खूब रोती है और रोते रोते थक कर वो सो जाती है। ऐसे में उसके हाथ से उसके घर की चाबियाँ यहाँ सीढ़ियों के दरमियान में गिर जाती हैं। पर अब जब वो उसे उठाने लगी थी तो वो यहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि एक मास्क पहनी हुई क्रिएचर उसकी कीज को उठाकर ले जा रही है। शायद ये क्रिएचर हारुका के यहाँ होने से अनजान था। हारुका अब उसका पीछा करती है ये जानने के लिए ये क्रिएचर उसकी कीज लेकर कहाँ जाएगा। वो क्रिएचर एक खाई के अंदर चला जाता है और गलती से हारुका भी उसी खाई के अंदर गुम हो जाती है। उसका सर एक सख्त चीज से टकराया था। वो इस वक्त एक बग्गी पे थी और उसके सामने उसकी कीज चुराने वाली ही क्रिएचर भी थी जिसका नाम टियो था। इस सब का मतलब था कि वो किसी नई दुनिया में आ गई है और इन चीजों से टियो सबसे ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि यहाँ के लोग इंसानों को अपने लिए खतरा समझते हैं और अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये लड़की टियो की वजह से यहाँ आई है तो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। शायद टियो की जान भी ले ली जाए। वो हारुका से कहता है प्लीज अपनी दुनिया में चली जाओ, पर हारुका उसे कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अब जान गई हूँ कि तुम लोग हमारी चीजें चुराते हो। टियो कहता है सिर्फ वही चीजें जिन्हें तुम लोग भूल जाते हो। तुम्हारे लिए तो वो चीजें काम की नहीं होती, लेकिन हम उन चीजों से अपनी दुनिया बनाते हैं। हारुका कहती है फिर तो तुमने मेरा मिरर भी चुराया होगा, मुझे वो वापस कर दो प्लीज। अच्छा चलो, मुझे तुम वो ढूंढ कर वापस कर दो और इसके बदले मैं तुम्हें ये की चैन दे दूंगी जो तुम लेना चाह रहे हो। टियो उसका मिरर ढूंढने के लिए मान जाता है। उसे लगता है शायद वो मार्केट में होगा। वो लोग एक ट्रेन के जरिए मार्केट पहुंचते हैं और रास्ते में हारुका को ये दुनिया बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब अपने मिरर को ढूंढते हुए वो लोग एक अजीब सी क्रिएचर के पास पहुंचते हैं जो हारुका को बताता है कि उसका मिरर कोई आम मिरर नहीं था बल्कि जादुई था, इसीलिए उस मिरर को हमारे लीडर ने रख लिया। लेकिन वो मिरर तो अब वहाँ से भी चुराया गया है। अब ये क्रिएचर जो हारुका को उसके मिरर के बारे में बता रहा था वो हारुका के इस दुनिया में आने के बारे में अपने बादशाह को बता देता है। बाहर कुछ यहाँ के बुरे क्रिएचर्स जो कि टियो के दुश्मन थे वो भी हारुका के बारे में जान जाते हैं कि टियो की वजह से कोई इंसान यानी हारुका उनकी दुनिया में आ गई है। इसीलिए वो अब हारुका और टियो के पीछे लग जाते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में वो इस दुनिया के थिएटर में पहुँच जाते हैं। ये थिएटर इंसानी दुनिया के थिएटर से काफी अलग था। यहाँ पर लाई हुई पुरानी चीजें अपनी कहानियाँ बताया करती थी कि कैसे उनके मालिक ने उन्हें छोड़ दिया और फिर कैसे उन्हें चुरा कर यहाँ लाया गया। इस वक्त एक डैडी अपनी कहानी बता रहा था और ये डैडी भी हारुका का ही था। हारुका उसे देखकर बहुत हैरान थी। वो उससे माफी मांगना चाहती थी और ये सब चल ही रहा था कि हारुका को पकड़ने के लिए यहाँ पर दोबारा वही बुरी क्रिएचर्स आ गई थी, जिनसे बचने के लिए वो अब अपने डैडी को लेकर वहाँ से भागती है और इस सब से बचते हुए टियो, डैडी और हारुका एक ट्रेन में बैठकर घर आ जाते हैं। ये टियो का घर है जहाँ हारुका अपने डैडी की टूटी हुई आँख जोड़ती है और यही टियो उसे बताता है कि वो एक जहाज बनाकर हवा में सफर करना चाहता है। हारुका कहती है इसके लिए तुम स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें एक इंजन बनाना होगा प्लेन का, फिर तुम प्लेन बना पाओगे।
उनकी इन्हीं बातों के दौरान अब टियो हारुका को बताता है कि तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम्हारा मिरर सच में जादुई था जो किसी भी चीज में जान डाल सकता था। देखो, इसीलिए तुम्हारा ये डैडी भी इंसानों की तरह बात कर रहा है। इन सारी बातों के जवाब में डैडी कहता है कि उस मिरर के जादुई होने की वजह से तुम्हारे घर से चुराने के बाद हमें यहाँ बादशाह के पास ले आया गया। फिर एक दिन कुछ अंडरग्राउंड लोग हम दोनों को यहाँ से भी चुरा कर अपने साथ ले गए, वही जहाँ से तुम मुझे लेकर आई हो, और अब तुम्हें वो मिरर भी वहीं से मिल सकता है। पर वो जगह और वहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। क्यों कहता है, भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता उधर। ये सब कहकर वो अब पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते में ही उसे बादशाह के कहने पर किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि अब बादशाह को खबर तो मिल चुकी है कि उसकी वजह से एक लड़की यहाँ पे आई है। इसीलिए अब उसकी सजा तो बनती है, उसे या तो मार दिया जाएगा या पूरी जिंदगी के लिए कैद कर दिया जाएगा। ये सब बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो बादशाह उससे कहते हैं, चलो फिक्र की बात नहीं, मुझसे एक डील करो, तुम जाओ और उस लड़की के मैजिकल मिरर ढूंढने में उसकी मदद करो, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो तुम वो मिरर लाकर मुझे दे देना। इसके बदले तुम्हें 10,000 स्टैम्प्स भी मिलेंगी। नाचार अपनी जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। वो हारुका को एक ट्रेन के जरिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ उनका सामना बहुत सी मुसीबतों के साथ साथ एक जाइंट यानी बहुत बड़े टैडी से भी हुआ था। इससे पहले कि ये टैडी उन्हें खा जाता, यहाँ हारुका का टैडी अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से टैडी का एक धागा खींचकर उसे पूरा का पूरा उधेड़ देता है, जिससे न सिर्फ वो खत्म हो गया था, उसके अंदर छुपा मिरर भी यहाँ हारुका को मिल गया है। पर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये जीत उसकी नहीं, टियो उसे धोखा दे रहा था। उसके यहाँ से बाहर आते ही उसके सामने बादशाह थे, जो हारुका के हाथ से मिरर ले लेते हैं और उसके छोटे से टैडी को भी उठाकर वापस उस अंधेरी दुनिया में फेंक देते हैं, और साथ ही वो टियो को शाबाशी देते हैं, अरे वाह क्या काम किया है तुमने। साथ ही वो उसे 10,000 स्टैम्प्स भी दे चुके थे। ये देखकर हारुका को बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था कि टियो ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ हारुका को भी बादशाह बंदी बनाकर अपने कैसल में ले जाते हैं। उसके जाने के बाद टियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने हारुका जैसी अच्छी लड़की को धोखा दिया, जबकि यहाँ बादशाह हारुका को अपना कैसल दिखाते हुए अपना प्लान बताते हैं। इस कैसल में बहुत से जादुई मिरर्स थे, जिनकी मदद से बादशाह अपनी रोबोटिक आर्मी को जिंदा करके इस बेकार सी दुनिया को तबाह करके यहाँ पर इंसानों जैसी ही एक वेल सेटल्ड दुनिया बनाना चाहता था। यहाँ तक कि वो तो यहाँ के क्रिएचर्स को भी मार देना चाहता था। उसकी दुनिया में होते सिर्फ वो और उसके रोबोट्स, और अगर कोई 2-4 उसकी जैसी क्रिएचर्स होती भी तो वो उसके गुलाम होते। ये सब बताने के बाद वो हारुका को अपने आदमियों से एक ऐसी दवाई पिलाने को कहता है जिनसे हारुका सब कुछ भूल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अब हम टियो को देख रहे हैं, जिसे अपनी गलती का बहुत एहसास है। वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है और इस सब में उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो सभी लोगों को बादशाह की सच्चाई बता दे और साथ ही हारुका की, और उनसे मदद मांगे। ये आइडिया आते ही वो शहर के दरमियान में जाकर ऐलान करता है कि हम जो इंसानों को बुरा समझते थे हम गलत हैं, इंसान तो बहुत अच्छी हैं। वो लोगों को ये भी बताता है कि उनके बादशाह के इरादे बहुत गलत हैं, और अगर वो लोग बचना चाहते हैं तो उनको टियो की मदद करनी चाहिए। वो कहता है कि प्लीज आप लोग मेरी प्लेन बनाने में मदद करो, जिसकी वजह से मैं हारुका को बचा पाऊंगा। पर उसकी इन बातों का किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं था। कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता जब तक वो लोगों को लालच नहीं देता उन टिकट्स का जो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पे दिए थे। इस लालच में सब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हारुका का टैडी भी अपनी एक आर्मी बना चुका है, और वो सबसे पहले बादशाह के कैसल पर हमला कर देता है। जिस चीज का फायदा हारुका उठाती है, जिसे भूलने वाली दवाई पिलाई जा रही थी, वो सारी दवाई फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। ये सब माहौल देखते ही बादशाह भी जंग के लिए अपनी आर्मी को तैयार कर लेते हैं। सारे ही जादुई मिरर्स के रिफ्लेक्शन वो अपनी रोबोटिक आर्मी पर डालकर उन्हें जिंदा कर देते हैं, जो अब हारुका के पीछे पड़ चुके थे। हारुका बहुत तेजी से भाग रही थी। इससे पहले कि पकड़ी जाती, उसका टैडी इस कैसल के अंदर घुसकर इस जंग में हिस्सा ले लेता है और खुद बादशाह से लड़ने जाता है। लड़कम वो बादशाह को इरिटेट की नहीं तंग ज्यादा कर रहा था, और गुस्से में बादशाह उसे फाड़ कर फेंक देते हैं, पर हारुका उसे कैच कर लेती है। कैच करने के चक्कर में अब वो बादशाह के उड़ने वाले कैसल में से गिरने ही वाली थी, पर तब यहाँ टियो अपने प्लेन के साथ एंट्री करता है और हारुका और उसके डैडी को गिरने से बचा लेता है। उसे देखकर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो इनके ऊपर कैनन से यानी तोप से हमला करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन उड़ना छोड़ देता है और नीचे प्लेन की पटरी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ था। इस पटरी ने प्लेन की स्पीड की वजह से प्लेन को ऐसा धक्का लगाया था कि प्लेन जाकर अब कैसल के अंदर गिरा था, और अब ये कैसल तबाह होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। पर किस्मत से हारुका
और टियो बच जाते हैं। वो अब कैसल के अंदर जाकर मिरर रूम में जाते हैं और वहाँ हारुका अपना मिरर लेने की कोशिश में लग जाती है और इसी कोशिश में वो गलती से मिरर के अंदर चली जाती है। टियो जो उसे रोकने और बचाने की कोशिश कर रहा था वो भी उसी के साथ मिरर के अंदर जा चुका था और वो बेवकूफ बादशाह उनका पीछा करते करते यहाँ मिरर के अंदर हारुका को हारुका का पास्ट देखने को मिलता है। वो देखती है कि कैसे बचपन में वो और उसकी फैमिली खुश रहा करते थे, लेकिन फिर उसकी मॉम बीमार हो गई। उसकी मॉम ने उसे ये मिरर गिफ्ट किया और जल्द ही वो मर गई। हारुका उस दिन के बाद से अपने डैड से इसलिए नाराज रहने लगी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम के मरने का उसके डैड को बिल्कुल दुख नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके डैड को बहुत ज्यादा दुख था अपनी वाइफ के मरने का, पर वो हारुका के लिए अपने सारे इमोशंस को छुपा लिया करते थे और ऐसे में हारुका को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई थी। वो अब अपने डैड से प्यार नहीं करती थी, वो अपने डैड को गलत समझती थी, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद अब उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। इन लोगों को यहाँ मिरर से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। वो लोग इस मिरर से बाहर निकलते ही हैं तो टियो फौरन बादशाह के हाथ से हारुका का ये मिरर लेकर उसे वापस कर देता है। गुस्से में जब बादशाह हारुका पर हमला करते हैं तो इस हमले से हारुका को कुछ नहीं होता, बल्कि उनका ये उड़ने वाला कैसल खुद ही तबाह हो जाता है और वो सब आकर गिरते हैं जमीन पर। बादशाह के ऐसे में सारे मास्क और सारे कपड़े उतर चुके थे। अपनी बादशाह की इस हालत को देखकर आवाम को पता चलता है कि जिस बादशाह को वो बहुत खूबसूरत समझते थे वो तो सिर्फ मास्क लगा के रखता था। मास्क के बगैर तो उसका चेहरा ऐसा था कि वो किसी को दिखा भी नहीं पाता। लेकिन खैर अब इनके फायदे की बात ये थी कि बादशाह का वो उड़ने वाला कैसल जो तबाह हुआ था उसकी वजह से उसकी सारी रोबोटिक आर्मी भी तबाह हो गई थी और ऐसे अब उनकी ये छोटी सी दुनिया कोई तबाह नहीं करने वाला था। यहाँ अब हारुका का भी अपनी दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। हारुका इस सब के दौरान टियो की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो टियो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर क्या करती, अब उसे जाना ही था। अपनी दुनिया में आने पे वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी कि पता नहीं कितना वक्त गुजर गया होगा, पर यहाँ वो जान पाती है कि जो वक्त उसने उस दुनिया में गुजारा था उस वक्त का उसकी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी वक्त उसकी डैड की कॉल आती है और यहाँ पे हारुका अपने डैड से बहुत अच्छे से बात करती है क्योंकि वो सारी बात जान चुकी थी। वो ये जान चुकी थी कि हारुका को उससे और उसकी मॉम से बहुत प्यार है। वो अब सब कुछ ठीक करना चाहती थी। उसकी जिंदगी में जो पहले सुकून नहीं था वो अब वापस आ गया था, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।